Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 1 in class 12 psychology. तो देखो आज हम देखेंगे इंटेलिजेंस की थ्योरीज क्या है, क्या क्या अप्रोचेस हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास psychometric approach. There are two types of approaches. Then the second approach is इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच देखेंगे एंड साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं जो फॉल करती हैं. तो देखो साइकोमेट्रिक अप्रोच एक ही चीज कहता है कि हम जितनी भी इंटेलिजेंसेस है ना वो एक एग्रीगेट है या एक कलेक्शन है. ठीक है. एंड ये कहता है कि जितनी भी इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल इंडेक्स यानी एक सिंगल तरीके में हम उसे न्यूमरेट कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो सबसे पहली थ्योरी वो है अल्फ्रेड बिने की. तो बिने ने किया था डिफरेंशिएट किसमें बिटवीन मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स एंड लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है. तो इनके अकॉर्डिंग क्या निकला कि देखो एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होती है हर इंडिविजुअल में विच इज यूज्ड टू फॉर सॉल्विंग एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे मैथमेटिकल हो, साइंटिफिक हो, क्रिएटिव हो, ठीक है, रीजनिंग हो, एक टाइप की है. बट इस थ्योरी के अगेंस्ट डिस्प्यूट हुआ. जब डिस्प्यूट हुआ तो हमारे पास आई टू फैक्टर थ्योरी एंड ये थी चार्ल्स स्पीयरमैन की. तो देखो स्पीयरमैन ने बोला दो फैक्टर्स हैं. पहला है हमारा जी फैक्टर, दूसरा है एस फैक्टर. ठीक है. अब इन फैक्टर्स को समझो ये कहां से आए. इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया, उसे कहते हैं फैक्टर एनालिसिस. अब आप सोच रहे होंगे ये फैक्टर एनालिसिस करने से क्या हुआ. जब उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया उसी के बेसिस पे तो हमें ये फैक्टर्स मिले. तो देखो हर इंडिविजुअल में एक जनरल मेंटल एबिलिटी होती है जिसे जी फैक्टर बोला है यहाँ पे. ठीक है. जैसे कि आपको पता है डेली उठना है, ब्रश करना है, ठीक है, होमवर्क करना है टाइम पे, ट्यूशन जाना है. ठीक है. बट कुछ लोग होते हैं जिनमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज होते हैं. जैसे कि कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड होगा या आप होगे जो बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है. तो उनमें ऐसा क्या है कि वो एक्सेल करते हैं. उनमें होता है एक एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर which allows them to excel in any domain they want to work on. ठीक है. तो जो भी ग्रेट सिंगर्स है दे आर हाई ऑन एस फैक्टर, जो भी ग्रेट डांसर है दे आर हाई ऑन एस फैक्टर. ठीक है. अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है लुई थर्स्टन की थ्योरी जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. तो उन्होंने बोला कि देखो इतने टाइप्स की मेंटल एबिलिटीज हैं एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. अब देखो इन्होंने इनको क्या क्या बोला. सबसे पहले इन्होंने बोला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन. वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एज द नेम सजेस्ट इज अबाउट कि आप कैसे ग्रास्प करते हो कॉन्सेप्ट्स को. ठीक है. तो यहां पे मैं लिखूंगी ग्रास्पिंग कॉन्सेप्ट्स या वर्ड्स, मतलब कोई भी चीज आपको कैसे कॉम्प्रिहेंड होती है. देन न्यूमेरिकल एबिलिटीज. जहां न्यूमेरिकल आ गया वहां हमें पता है हमारे मैथमेटिकल या मैथ्स वाले स्किल की बात हो रही है कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेट करते हो, कंप्यूट करते हो. देन वी हैव स्पेशियल रिलेशंस. तो देखो स्पेशियल का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेसेस, यानी आप कैसे अपनी स्पेसेस को नेविगेट करते हो, कैसे अपने स्पेसेस को अंडरस्टैंड करते हो. तो देखो जो इसमें अच्छा होगा वो एक अच्छा पायलट हो सकता है, एक अच्छा सेलर हो सकता है, या एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर भी हो सकता है. Then we have perceptual speed. Perceptual is coming from perception. तो यानी आप कितनी जल्दी चीजें को परसीव करते हो, उसको थिंक करते हो, प्रोसेस करते हो. तो यहां पे आएगा आपकी परसेप्शन की स्पीड. ठीक है. अब देखो इसके बाद क्या है. इसके बाद है हमारे पास वर्ड फ्लुएंसी, यानी आप कितने जल्दी वर्ड्स को बोलते हो, कितने फ्लुएंट हो. जैसे कोई टिपिकल वर्ड भी होगा बट यू जस्ट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. ठीक है. तो यहां पे मैं लिख देती हूं हाउ फ्लुएंट यू आर, यानी आप कितने अच्छे से लैंग्वेजेस को ग्रास्प करते हो. देन वी हैव मेमोरी. तो देखो मेमोरी क्या है हमारी, यानी आप कितने अच्छे से रिकॉल करते हो चीजों को. तो यहां मैं लिखूंगी रिकॉल पावर, जिसको सब चीजें याद रहती है मेरे पढ़ाने के बाद, यानी उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है. देन वी हैव इंडक्टिव रीजनिंग.
तो देखो इंडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है कि हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रही हूं, उसके बेसिस पे आप एक न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो, ठीक है। तो ये हो गई हम जहां हम डिराइव करते हैं रूल्स। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। मूविंग ऑन वी हैव लेवल 1 एंड लेवल 2 बाय आर्थर जेनसन। तो देखो जेनसन ने बोला कि एक हायरार्की है इंटेलिजेंस में, पहले लेवल पे है एक इंटेलिजेंस, दूसरे पे है दूसरी। तो देखो जो लेवल 1 पे है उसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लर्निंग। तो देखो यहां पे क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको एक इनपुट मिला एंड आउटपुट एकदम सेम हुआ, ठीक है, तो यहां पे हम बोलते हैं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो अब इसका एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा रोट लर्निंग, यानी 2 1 2। आपको मैंने सिखाया 2 1 2, आपने वापस मुझे वही आउटपुट दिया, ठीक है। दूसरा है हमारा लेवल 2 जिसे कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये जो हमारा इनपुट है ना, यहां मैं लिख देती हूं इनपुट, ये आउटपुट से मैच नहीं करता, ये मॉडिफाई होगा, ठीक है। यानी आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा एंड एक डिफरेंट आउटपुट देगा। जैसे कि मैंने आपको अभी साइकोलॉजी पढ़ा रही हूं, ठीक है, आप चाहो तो इसमें कोई रिसर्च टॉपिक निकाल सकते हो एंड रिसर्च करने जा सकते हो। तो मैंने जरूरी नहीं है कि आपको ये थ्योरी पढ़ाई जेनसन की एंड आपने इसी थ्योरी के बेसिस पे एक रिसर्च करी, ठीक है, तो वहां पे आपने मॉडिफाई किया एंड आउटपुट डिफरेंट हुआ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय जेपी गिलफोर्ड। तो देखो यहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान दो। यहां पे हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होते हैं, उनको हम 3 डायमेंशंस में बांट रहे हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखो। तो याद करो 3 डायमेंशंस। अब एक एक करके उन डायमेंशंस को देखो। पहली डायमेंशन है हमारी ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस का मतलब क्या है, हाउ यू ऑपरेट, ठीक है, यानी आपके पास होगा जब कोई कंटेंट या इंफॉर्मेशन, उसको आप कैसे प्रोसेस करते हो, उसी को कहते हैं ऑपरेशन, समझ गए। अब देखो जब आप उसे प्रोसेस करोगे तो आप एक प्रोडक्ट या फाइनल आउटपुट दोगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, ये एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। तो इन्होंने 6 × 5 × 6 में इसको डिवाइड किया एंड बोला कि इसमें 180 सेल्स होती है। तो देखो अब मैं आपको ये समझाती हूं, यहां पे ये बना हुआ है। तो देखो अगर 5 तरीके के कंटेंट है, यानी 5 तरीके की अगर इंफॉर्मेशन है, तो उस पे 6 तरीकों से हमने ऑपरेट किया, या हमने अपनी कॉग्निशन यूज की, हमने मेमोरी यूज की, ठीक है, हमने उसे इवैल्यूएट किया, यानी हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो 5 टाइप की इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है। यहां पे विजुअल ऑडिटरी है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं विजुअल ऑडिटरी के फॉर्म में, आपने 6 तरीके से उसे प्रोसेस किया, उस पर ऑपरेट किया एंड जो आपने फाइनल आउटकम रेडी किया, आपके ब्रेन ने जो प्रोडक्ट दिया वो भी 5 तरीके का होगा। तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 5 × 6 × 5, जो कि जेपी गिलफोर्ड कहते हैं, जिसमें हमारे 180 सेल्स होते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बाय हार्वर्ड गार्डनर। अब एक चीज सुनो, ये थ्योरी ना एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बताओ। तो देखो गार्डनर ने क्या बोला, गार्डनर ने बोला देयर आर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, ईच विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। एंड ऐसा होता है कि अगर मेरे पास एक इंटेलिजेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास दूसरी भी होगी, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। सबसे पहले है हमारे पास लिंग्विस्टिक। तो देखो जिसकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी अच्छी होगी वो किस में अच्छा होगा, उसको लैंग्वेजेस में अच्छा होगा, वो पोएट्री लिख सकता है, वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकता है, तो उसका करियर कहां पे बन सकता है, एज अ पोएट और एज अ राइटर। देन वी हैव लॉजिकल मैथमेटिकल, आप कितना लॉजिकली सोचते हो, आपके कॉम्प्यूटेशनल स्किल्स कितने साइंटिफिक है, तो जो इसमें अच्छा होगा वो एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर बनता है। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल, यानी आप अपने स्पेसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, विजुअल इमेजेस कैसे बनाते हो, तो जो भी इसमें अच्छा होगा वो एक अच्छा सेलर, एक अच्छा पायलट, एक अच्छा ड्राइवर या एक अच्छा सर्जन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव म्यूजिकल। तो देखो एज द नेम सजेस्ट, यानी
आप कितने अच्छे से गाना गा सकते हो, म्यूजिक के साउंड्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो, तो आप क्या बनोगे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन या सिंगर। नेक्स्ट वी हैव बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो देखो, बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट्स है आप उसे कैसे ऑल्टरनेटिवली फंक्शन करते हो, जैसे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, तो आप बहुत अच्छे एथलीट, जिमनास्ट या डांसर हो सकते हो, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं। देन वी हैव इंटरपर्सनल। तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि आप कैसे सामने वाले के साथ कितना एम्पथाइज कर सकते हो, कितना उनके इमोशंस को समझते हो, यानी आर यू अवेयर ऑफ देयर इमोशंस एज वेल एज योर ओन एट द सेम टाइम। ठीक है, तो जब आप इसमें अच्छे होते हो आप काउंसलर बन सकते हो, पॉलिटिशियन बनते हो, क्योंकि अगर आप दूसरों के इमोशन समझ रहे हो तभी तो आप उनकी नीड्स फुलफिल करते हो, राइट। देन वी हैव इंट्रापर्सनल। तो देखो, इंट्रापर्सनल में वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं अपने बारे में सबसे पहले, तभी वो दूसरों को भी हेल्प कर पाते हैं। जैसे कि फिलोसोफर्स होते हैं जो फिलोसफी देते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स या गुरुज या लाइफ कोच जो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नेचुरलिस्टिक। तो देखो, नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या है, एज द नेम सजेस्ट, आप नेचर से कितना फ्रेंडली हो, कितने अवेयर हो। जैसे कि हंटर गैदरर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, या जो टूरिस्ट्स होते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो देखो, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहता है कि हाउ डज एन इंटेलिजेंट पर्सन थिंक्स और एक्ट्स। ठीक है, थिंकिंग पे ज्यादा फोकस नहीं है बट एक्ट पे है। एट द सेम टाइम वी आर सीइंग कि थिंक कैसे कर रहा है बट एक्ट पे, यानी वो क्या प्रोडक्ट देगा हमें उस इंटेलिजेंस का, उस पे फोकस है। तो एक एक करके इसमें थ्योरीज देखो। सबसे पहले हमारे पास ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक थ्योरी हमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है, इसका ध्यान रखना। अब देखो, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी एक हायरार्किकल मॉडल ही दिया एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें हमारे पास है कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी। तीन थ्योरीज है। सबसे पहली देखो, कॉम्पोनेंशियल थ्योरी कहती है कि आपके कितने अच्छे स्किल्स है, प्रैक्टिकल स्किल्स की बात हो रही है, यानी जो इसमें अच्छा होगा वो स्कूल में बहुत अच्छा होगा। आपके एनालिसिस के स्किल्स कितने अच्छे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको याद करना है कि अंडरलाइन करता है ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर को। ठीक है, जितनी भी इंटेलिजेंस के बिहेवियर है वो इसी के अंडर फॉल करते हैं। देन वी हैव कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। ठीक है, अब ये बोलेगा कि एक पर्टिकुलर कल्चर में क्या इंटेलिजेंट माना जाता है। ठीक है, उसी को हम ये कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी कहते हैं। अब फाइनल देखो, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। ठीक है, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी क्या बोलती है ये समझो। ये कहती है कि आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस को कितना अच्छे से यूज करते हो नॉवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड इसे हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस भी। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख लेती हूं ताकि आपको याद रहे। एक और चीज देखो, इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं कहीं ना कहीं, एंड इसे क्रिएटिव बोलते हैं। ठीक है, अब इस कॉम्पोनेंशियल के कुछ सब पार्ट से उन्हें देखो। तो पहला होता है मीटा कॉम्पोनेंट। इंफॉर्मेशन आई, उसे आपने कैसे मॉनिटर किया, कैसे कंट्रोल किया। देन जब इंफॉर्मेशन को मॉनिटर किया, प्रोसेस करोगे ना, तो यहां पे आप करते हो उसे परफॉर्म, यानी एग्जीक्यूट करते हो कि ओके दिस इज हाउ आई गो अबाउट दिस। एंड देन फाइनली नॉलेज आप अक्वायर करते हो कि ओके दिस इज हाउ आई कंबाइन एवरीथिंग दैट हैज बीन गिवन टू मी। ठीक है, मूविंग ऑन वी हैव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पास। अब देखो, पास ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। ठीक है, पास तीन लोगों ने दिया है, जेपी गिलफोर्ड, जैक नागलेरी एंड किर्बी। ठीक है, इनका नाम हमें ध्यान में रखना है। अब इन्होंने बोला कि हमारे जो ब्रेन के तीन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं वो जैसे काम करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं, हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास अराउजल अटेंशन। ठीक है, ये ए इस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, ये याद रखो। अब देखो, हमें एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल या अटेंशन चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर सो रहा है, अटेंटिव नहीं है, तो क्या उसे अभी की क्लास समझ आएगी? बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वहीं कोई बच्चा अच्छे से अटेंटिव है, उसे सब समझ आया होगा अभी तक मैंने क्या बताया है। कोई बच्चा अगर बहुत ओवर अटेंटिव है तो वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, वो सुन तो सब रहा है बट उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो हमें यहां पे बताना है कि टू मच या टू लिटिल करता है इंटरफेयर हमारे अराउजल के साथ। ठीक है, देन वी हैव
साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। देखो भैया, अब आपने अटेंशन दे दिया है, अब आप प्रोसेस करोगे ना कि मैम ने पढ़ाया क्या है। अब प्रोसेसिंग दो लेवल्स पे होती है, या तो होगी साइमल्टेनियस, ठीक है, जहां पे आप परसीव कर रहे हो दो चीजों में रिलेशंस, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल है आरपीएम टेस्ट। अब मैं ना आरपीएम टेस्ट एक बारी बना के दिखा देती हूं आपको। तो देखो, ये एक है हमारा, मानो पेपर है जिसपे एक ड्राइंग बनी है, ठीक है, ड्राइंग बना रहे हैं हम, ठीक है, बट हमारी ड्राइंग में ना एक पीस मिसिंग है, ठीक है। अब यहां पे ना तीन चार ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन, ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन। अब देखो साइमल्टेनियस क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है। सबसे पहले आपने इस पूरी इमेज को देखा, राइट, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग यू नोटिस्ड कि देयर इज अ पीस मिसिंग एंड आई हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दो चीजें की ना आपने साथ में प्रोसेस किया साइमल्टेनियसली। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये हमारा ऑप्शन है, तो ये हमने इधर लगा दिया। यही होता है आरपीएम टेस्ट, जहां पे साइमल्टेनियसली आप प्रोसेस कर रहे हो। उसके बाद है हमारी सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो सक्सेसिव में क्या होता है कि रिकॉल ऑफ वन लीड्स टू रिकॉल ऑफ अनदर। जैसे आप नंबर्स याद करते हो, अल्फाबेट्स याद करते हो और टेबल याद करते हो, जैसे आपको याद होता है 2 1 2 2 2 4 एंड देन इट फॉलोज, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हमने इस चीज को अच्छे से प्रोसेस किया है, फिर हम इसको करते हैं एक्टिवेट, कि देखो ओके दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो प्लानिंग देखो हमारी कैसे होगी। सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन ली, हमने उसको अटेंशन दिया, हमने उसे प्रोसेस किया। अब हम प्लान करेंगे कि देखो मैम ने बोला है कि हमारा कल टेस्ट है, ठीक है। तो आज आप सबसे पहले देखोगे कि ओके मैम ने बोला टेस्ट है, ये हो गया आपका अटेंशन। फिर आप उस चीज को प्रोसेस करोगे कि कैसे मुझे पढ़ना है। देन फाइनली आप टेस्ट के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाओगे उसे प्लानिंग कहते हैं। You think of possible courses of action, implement them to reach a target and evaluate their effectiveness. कि ऐसे पढ़ना चाहिए या वैसे पढ़ना चाहिए, what is the most effective way to study to score well, and then you think of possible courses of action, यानी POAs, कि क्या फ्यूचर में मुझे करना है to achieve this or achieve that। अब देखो ये जो हमारे दास और नागलेरी है, इन्होंने एक CAS बनाया है जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये CAS का ध्यान रखो, ये CAS क्या है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, ठीक है। ये इन्होंने टेस्ट बैटरीज बनाई बिटवीन पीपल ऑफ 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज। इस चीज का ध्यान रखना है, बट ये सिर्फ दास और नागलियरी ने बनाया था, किरबी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा कि थ्योरीज के क्या अप्रोचेस है। तो दो अप्रोच देखे, ठीक है, फिर उन दो अप्रोचेस में जितनी भी थ्योरीज है वो हमने पढ़ी। अब एक क्विक क्विज करते हैं। Theory of multiple intelligences was proposed by, and we have four options. Is it Howard Gardner, Wechsler, Sternberg और none of these? मल्टीपल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया है कि हमें हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, तो गार्डनर हमारा सही ऑप्शन है। देन वी हैव डैश स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस। तो यहां पे हमारे पास चार ऑप्शन है, देखो, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, ऑल ऑफ द अबव। देखो बहुत सिंपल है, एक्सपीरियंसेस जहां पे वहां पे आंख बंद करके एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस लेना है। फाइनल क्वेश्चन, CAS was developed by Kirby, is it true or is it false? मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये हमारा है फॉल्स। ये तो नागलेरी और जेपी दास ने बनाया है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है हमें। अब एक और चीज सुनो, एग्जाम में आपसे पास मॉडल पूछा जा सकता है, उसके बहुत चांसेस होते हैं, पास ईयर पेपर्स में भी आता है, स्कूल टेस्ट में भी आता है। टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड जेपी गिलफोर्ड की भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन थ्योरीज तो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी थ्योरीज है वो भी ऑफ इंपॉर्टेंस है, वहां से MCQ या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट ये तीन थ्योरी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।